चलो, हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टॉप करो चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि रेगुलर आप लोगों को 10th की क्लासेस जो है उस चैनल पर दी जा रही हैं। इसी के ही साथ आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर, तो इसके पीडीएफ के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है जस्टविल क्लासेस ऐप का एप्लीकेशन। और जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर है उस पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, कॉल करना है और अपने एप्लीकेशन को के कोर्स के लिए परचेज करना है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब फटाफट से जो है वो हम लोग अपने बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको क्लियर करते हैं। ओके, ठीक, हम लोग अपने टॉपिक को फटाफट से जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे। देखेंगे, कल मैंने आप लोग को आर्टिकल में बताया था कि हम लोग ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, द को दी कब बोला जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने कल की क्लासेस में देखा था। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो ए होता है वो आपके किसी एक चीज को दिखाने के लिए होता है, तो वही चीजें आपको इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, कि किसी भी जो आपका ए और एन का प्रयोग होता है ये आपके काउंटेबल नाउन के लिए होता है, न कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक। हाँ, किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए होता है, न कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। दूसरी चीज ये होती है, जिन चीजों को हम लोग मेजर करते हैं, ओके, उन चीजों को क्या किया जाता है, आपका मेजर करने पर अगर चीजें रहेंगी, ठीक है, मेजर करने पर तब भी हम लोग क्या ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है वाटर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ वाटर, क्योंकि वाटर जो है ना वो बेटा आपका ना काउंट नहीं किया जा सकता, उसको मेजर किया जाता है, यानी नापा तौला जाता है, ठीक है, मापा जाता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से, इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, वहां पर भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते। कल की क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सिंपली कुछ चीजों को देखा था और समझा था, बहुत ही आसानी से, जिससे आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई थी कि हाँ, यहाँ पर आप लोग को मतलब जो कुछ चीजें हैं वो आप लोग को इजिली एकदम क्लियर हो पाई थी। जैसे कि आपका ए और एन का जो प्रयोग है वो आपको कहाँ करना है, और साथ में आप लोग को द का जो प्रयोग है वो कहाँ करना है, ठीक है। हाँ, अभी देखो क्या है आपका कि बिफोर एनी प्रॉपर नाउन ए एंड एन इज जनरली ओमिटेड, ठीक है। ए और एन जो है वो आपका क्या होता है, उसको ओमिट कर दिया जाता है, यानी कि यूज नहीं किया जाता, यानी कि आप प्रॉपर नाउन के लिए आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन के लिए यानी कि आपका प्रॉपर नाउन क्या होगा, किसी विशेष के बारे में बात कर रहा है, तो वहां हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ना कि ए और एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ गए ना, ठीक। अभी यहाँ पर आपको मालूम है कि जैसे आपको बोला है कि आई एम द दीपक शर्मा, आई एम अ दीपक शर्मा न हो करके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आई एम द दीपक शर्मा, ठीक है, मैं हूं दीपक शर्मा। तो दीपक शर्मा आपका एक प्रॉपर नाउन को बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि देखो नाउन में हम लोगों ने जब चीजें पढ़ी हैं तो आपको ये मालूम होगा कि देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका आपका एक विशेष नाम हो, और एक आपका होता है क्या, कॉमन नाउन, ठीक। तो जब आप लोग को देखो, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जब तब ये क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसके बारे में और ज्यादा थोड़ा डिटेल में चीजों को समझेंगे, ठीक है। वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। आपको मालूम है ना कि सिलेबस में आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक, सिलेबस में जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब को हम लोग उसमें देखने वाले हैं। तो घबराएंगे नहीं, एकदम हम लोग लेयर बाय लेयर, मतलब कह लो कि बहुत ही हम लोग बेसिक से चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। इससे आपको कोई किसी भी प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो तो नहीं ही होने वाला। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, द का जो प्रयोग है ये आपकी किसी खास चीजों को दर्शाने के लिए होता है, ठीक। जैसे कि आप जानते हो, अच्छे से इस चीज को जानते हो कि ए और एन जो है ये आपके किसी एक चीज को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। ए जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम एन एजुकेटर, एजुकेटर एंड टीचर आपका एक ही चीज होता है, ठीक है, समझ गए। अब वहां पर अब जब आपका उससे मतलब आप अगर एक चीजों को दिखा रहे हो तो वहां हम लोग सिंपली जो है वो ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आप चाहोगे कि हम बहुवचन में भी उसको यूज कर पाए तो वो आपका नहीं हो सकता, ठीक। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझ गए ना। बहुवचन जैसे कि मंकीज है, ठीक है,
तो मंकीज वाली चीजों के लिए हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझ गए। हाँ, मंकीज वाली चीजों के लिए हम लोग उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जैसे कि आपको मालूम है कि मंकीज क्या, मंकीज हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन जैसे आपका मंकीज हो गया, गर्ल्स हो गया, वॉच हो गया, तो वो आपका बहुवचन है, वो आपके किसी एक चीज को नहीं दिखा रहा, तो वहां पे हमारा ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि पहले अगर आप ये जान जाओगे कि ए और एन को प्रयोग कहां पर करना है, तो आपके लिए ये भी समझना आसान हो जाएगा कि आपको किसका प्रयोग, जब आप ये जान जाओगे कि हाँ इसका इसका प्रयोग कहाँ है, तो आप इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे कि हाँ आप उसकी जगह पर एन का प्रयोग कर दोगे, उसकी जगह पर द का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। तो आपको इसका यूजेस जो है वो इससे क्लियर हो रहा होगा कि हाँ जो ए और एन है ये क्या है, ये आपके काउंटेबल नाउन के लिए है, ठीक है, और एक वचन वाली चीजों के लिए है, सिंगुलर चीजों के लिए है। वहीं पर जो आपका अनकाउंटेबल नाउन और इन ये सारी चीजें प्लूरल वाली चीजें हैं, उसके लिए हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते। द का प्रयोग जो है ये आपके किसी व्यक्ति मतलब किसी खास चीजों को, किसी विशेष चीजों को, किसी विशेष घटना को, विशेषण को, मतलब किसी आपके स्पेसिफिक चीजों को, किसी वंडर को, ठीक है, किसी आश्चर्य वाली काम को या यूनिवर्सल फैक्ट को डिनोट करने के लिए होता है, समझ गए ना। ओके, चलो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कल काफी सारी चीजें जो है वो इसमें की देखी थी, ओके। आज हम लोग थोड़ी सी और इसमें की चीजों को जो है वो आगे समझेंगे। आओ देखो, जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया है, ठीक है, जैसे देखो आपको ये देख करके यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो मालूम चल रहा है कि ब्लैक, ठीक है, रन है, ही है, ठीक है, विच है, स्लोली, ये सब आपके क्या है, इसमें आपको जो चीजों को जो है वो भरना है। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है, ए और एन का, इज नाउन शुड बी काउंटेबल एंड सिंगुलर। जो अभी मैं आपसे कह रही हूं कि ए और एन को हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब आपका जो नाउन है वो आपका सिंगुलर हो या फिर काउंटेबल हो, ठीक है। चलो अब ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो क्या है, समटाइम्स ए और समटाइम्स एन इज बीइंग यूज्ड, ठीक है, वाई, ओके। यहाँ पर देखो क्या है आपका, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, ए मैंगो, ठीक है, एन आई, ओके, एन स्लोली, या फिर एन यूरोपियन, यूरोपियन है, ए यूरोपियन, ओके, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, एन एप्पल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक, कि कहीं हम लोग ए का यूज कर रहे हैं, कहीं हम लोग एन का यूज कर रहे हैं, दिख रहा है, वही है क्या, समटाइम्स ए और समटाइम्स एन इज बीइंग यूज्ड, वाई, क्यों, क्यों भाई, कभी हम ए का यूज कर रहे हैं, कभी हम एन का यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है, कभी ए का इस्तेमाल हो रहा, कभी एन का, ये मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जब आपका क, ठीक है, ए का जो आपका प्रयोग है ये आपके क से ज्ञ वाले सिंगुलर उच्चारण के लिए होते हैं, ठीक है, क से ज्ञ वाले उच्चारण जहां आते हैं, ठीक, वहां हम लोग क्या करते हैं, वहां हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंगुलर दिखाने के लिए ये भी याद रखना, ये नहीं कि हर जगह आता गया तो हर जगह लगाते जाएंगे, नहीं, जहां एक चीज को दिखाना होगा, जैसे कि आपका लिख दिया क्या कि एक आपका मान लो एप्पल है, अगर एप्पल्स होता तो नहीं यूज करते, ठीक है, अगर एप्पल्स होता तो नहीं यूज करते, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, अभी आपको समझ में आएगा, ओके। और जो आपके अ से अह वाले तक शब्द हैं, ठीक है, अह वाले उच्चारण वाले हैं, ठीक, उच्चारण है, उसमें हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। अब देखो जैसे कैसे, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं तो आपको चीजें थोड़ी सी समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा है क्या, एग, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है आपको, एलिफेंट, ओके। तो इसके आगे आपको क्या दिया बेटा, डैश दिया हुआ है, तो जहां आपसे सिर्फ डिमांड करेगा आपको सिर्फ वही ए और एन का यूज करना है, जहां आपके किसी सिंगुलर चीज को दिखाएगा, ये नहीं कि हम लोग हर जगह पर लगा देंगे, ठीक। इसके बाद ऑनेस्ट पर्सन, ओके, ऑनेस्ट पर्सन, फिर
आवर, ओके, ये भी आपका हो गया। एक और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा डैश यूनिवर्सिटी, ठीक, फिर डैश यूनिक, ओके, फिर डैश हॉर्स, ठीक। तो जो आपके इस तरह के शब्द है ना, ये जरूरी नहीं है सारे एच वाले शब्द में लगे, सारे इसमें लगे, ऐसा नहीं होगा। किसमें होगा? एग। एग का प्रोनाउंसिएशन हमारा किससे आ रहा है बेटा? ए से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एन एग करेंगे, ठीक है। एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन हमारा किससे आ रहा है? ए से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एन एलिफेंट करेंगे, ठीक है। फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का आपका क्या हो रहा है? एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको कभी भी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते बेटा? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या है आपका, जिससे प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, अ से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हम वहां पर एन का प्रयोग कर रहे हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या है बेटा, इसका भी जो आपका उच्चारण आ रहा है दैट इज ऑल्सो योर आवर, ठीक है, आवर, तो भी हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एन आवर लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या बेटा? ए यूनिवर्सिटी होगा, ए यूनिक होगा, ए हॉर्स होगा, ठीक है। तो आपको ये देखो, देख के समझ में आ रहा है, ये सब कुछ आपका ना एक चीजों को दर्शा रहा है, एक चीजों को, ठीक है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीजों को दर्शा रहा है, तब जा करके हम लोग यहाँ पर आपका इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ए और एन का, ऐसे ही हम लोग इस्तेमाल नहीं कर दे रहे, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर दोगे, जो पूछेगा आपको उसी का ही इस्तेमाल करना है, क्लियर है? ठीक, हाँ बिल्कुल। चलो गुड, आगे अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या दिया है। देखो, देयर आर रूल्स, ठीक है ना। क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश के जो बच्चे हैं उस चीज को देखो। देयर आर रूल्स, रूल नंबर 1 क्या है? व्हेन द नाउन स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑलवेज ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन, ठीक है। जब भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण होगा, यानी क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से, ठीक है, यानी जब भी उच्चारण क से ग वाले शब्दों से होगा, तब हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ गए। जब भी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? आपका उच्चारण होता है, तो जब भी उच्चारण क से ग वाले, क से ग वाले शब्दों, क से ग वाले शब्दों, क से ग वाले शब्दों से शुरू होता है, क से ग वाले शब्दों से शुरू होता है, ठीक, तब हम हमेशा ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं, ओके, ए का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चलो, और यहाँ पर देखते, देखो यही आपका है, देखो रूल नंबर 1 यही है, देयर आर रूल्स। क्यों? अभी आपने एक चीज पढ़ा, वो क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि समटाइम्स ए और समटाइम्स एन, ठीक है, कभी ए का इस्तेमाल हो रहा, कभी एन का। क्यों क्यों क्यों, ठीक है, तो उसका कारण क्या है? बिकॉज देयर आर रूल्स, क्योंकि यहाँ पर आपके रूल्स है, और रूल्स क्या है आपके? व्हेन द नाउन स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑलवेज ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन, ठीक है। जब भी आपका कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वाले शब्दों से उच्चारण शुरू होता है, तब हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बैट, ठीक है, ए बैट, ए कार, ठीक है, फिर क्या है? एन यू, यू य है ये आपका, समझ आए। ए यूरोपियन, सॉरी ए यूरोपियन, ए यू, ठीक है, ए युंच, युंच है ये, युंच, ठीक है, यूलॉजी, ओके, अ 1 रुपी नोट, ठीक है, अ 1 दिस इज योर 1, ओके, 1 है ये भी आपका, क्या ये भी आपका यंच है, ठीक है ना, यंच, ये समझ लो, य से इसको पढ़ा जा रहा है, यंच, ठीक है। ये क्या है? ए डॉग, समझ आया, ए डॉग यानी एक कुत्ता, ये भी आपका किससे हो रहा है? ड। तो आप देखो इसमें से जो भी कोई भी जो उच्चारण है वो आपका क ख ग घ वाले उच्चारण में गया है, ठीक है, क ख ग घ यर लव श, जो भी आपको दिख रहा हो, यानी क से ग वाले उच्चारण के बीच में जब भी हमारा ये आएगा, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आपके ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
दिस इज योर बैट, ओके समझ गए। बैट, ब किस में आता है, क से ग्य वाली श्रेणी में आता है ना, क से ग्य वाली कैटेगरी में। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर ए, ओके क्लियर है ना। हम लोग ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, whenever there it comes a consonant sound starting with the word then we will use a, okay समझ आया। whenever there is a word starting with the consonant sound, okay we will use a, clear है, समझ गए ठीक। when the noun starts with the vowel sound always a is used before the noun, it is n, ठीक है ना। और जब भी आपका जो नाउन है वो आपके वॉवेल साउंड के साथ शुरू होता है। वॉवेल साउंड का मतलब क्या हो गया, अ आ ई उ, ठीक है, अ आ ई, इन सब से लेते लेते पूरा, ठीक पूरा का पूरा आएगा। तब हम किसका प्रयोग करेंगे, देन हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, एन का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, ठीक है, आ ई उ, ये यहां तक वाले उच्चारण वाले शब्द आएंगे, ठीक है, ये उच्चारण वाले शब्द हुए, ठीक। अगर शब्द आए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ ई उ का प्रयोग करेंगे, समझ गए ना। तो उसके लिए आपका किसका प्रयोग होगा बेटा, एन का प्रयोग होता है, समझ गए। इसके लिए किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, क्लियर। When the noun starts with the vowel sound, always n is used before the noun. जैसा कि आपसे बार बार पूछा गया है, where we use the article a and n और the, तो we always use it before the noun, हमेशा नाउन के पहले शुरू होता है। और इसीलिए ये लिखा है कि जब भी जो आपका नाउन है वो आपका शुरू होगा किसी भी आ ई उ इस वाले उच्चारण के साथ, जैसे एग, एग है तो एग आपका क्या है, एक आपके सामान का नाम है। संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम होता है ना। तो एग, एग आया तो वो ए से शुरू हुआ, तो जब वो ए से शुरू हुआ तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसके आगे एन लगा दिया। एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, किसी जानवर का नाम है, ठीक। तो एलिफेंट ए से शुरू हुआ तो उसके आगे हमने क्या किया, एन लगा दिया, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं, जैसे कि एन एप्पल, एन आई, ओके, एन इंडियन, एन एयर्स, ठीक है। इसके अलावा एन एयर, कितना एन 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 वही किया हुआ है, एयर्स बोला जाता है इसको, ठीक है। एन ऑनेस्ट बॉय, इसका प्रोनाउंसिएशन हेयर मत कर देना, इट इज एयर, एयर बोला जाता है इसको, एयर, एयर्स, एयर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, ए से होगा, ए से, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना, ठीक। चलो अब आगे आपको ये चीज समझ में आ गई, और चीजें हम लोग देखते हैं। क्या है, आई सॉ, क्या होगा, अम्ब्रेला, इसका उच्चारण बेटा आपका किससे है, अम्ब्रेला से है, ठीक है, क्या है, अम्ब्रेला, ओके। तो अम्ब्रेला यानी अ से आ रहा है, उच्चारण किससे है, अ से है। तो अ आ ई उ वाला जब भी उच्चारण आता है हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, आपके एन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बेटा, ए होगा, ठीक है, समझ गए। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए जाएगा। आई सॉ एन अम्ब्रेला, क्लियर है, ठीक। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, मिस्टर शर्मा इज MBA, फिर यहां देखो क्या आया, एम, ओके, MBA, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर NMBA होगा, क्योंकि एम का उच्चारण एम ए से हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, मिस्टर शर्मा इज NMBA, ओके। एन इंजीनियर होता है, इंजीनियर, एन इंजीनियर, NMBA, क्योंकि उच्चारण वो भले आपका एम दिख रहा है, उसका उच्चारण किससे हो रहा है, देखो ए से हो रहा है, इस वजह से हम उसके आगे क्या करेंगे, आपका लगाएंगे एन को। अब आप बोलोगे मैम MBA कहाँ नाउन हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोर्स की पढ़ाई है, ठीक है, किसी पढ़ाई का नाम है ये, क्या आपका MBA, तो क्या लगेगा आपका, बिल्कुल ये नाउन में ही आपका काउंट होगा, समझ गए ना। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। आई हैव डैश रुपी नोट, ठीक है, आई हैव ए 1 रुपी नोट, क्योंकि ये क्या है आपका 1 है, और वह हमारा किस में आता है, क से ग वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है, क से ग वाले कैटेगरी में आता है, इस वजह से यहाँ क्या होगा आपका ए लगेगा। आई हैव अ 1 रुपी नोट, क्लियर, ठीक। शी वेंट टू
एन यूरोपियन, ठीक है, सॉरी, ए यूरोपियन ट्रिप, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा आपका, ये आपका यूरोपियन है, क्या है, यूरोपियन, ठीक है। और यह हमारा क्या होता है, यह इज अवर, क से ग की कैटेगरी में आने वाला शब्द, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न क्या है, वी सॉ डैश ऑस्ट्रिच इन द जू, ठीक है, ऑस्ट्रिच है ये, अ से है, अ से है, तो किससे हो जाएगा आपका, एन, वी सॉ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है, इन द जू, ओके। फिर क्या है, मीट मी इन डैश आवर, ठीक है, आवर, आवर आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या है इसका, उच्चारण है इसका हमारा बेटा आवर, ठीक है। और ये किस में आता है आपका, ये आता है आपके अ से अह वाले कैटेगरी में, ठीक है ना, अ से अह यानी स्वर वाली कैटेगरी में है ये, ठीक है, स्वर वाली कैटेगरी में है। तो यहाँ क्या होगा, जो भी आपकी स्वर वाली कैटेगरी आती है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। सो यहाँ क्या होगा, मीट मी इन एन आवर, क्लियर है, समझ गए। चलो अभी काफी है हम लोग आज के प्रश्न के लिए, हम लोग अच्छा खासा जो है वो देख लेंगे और आराम से इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ओके। चलिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, द क्लाउन वॉज राइडिंग डैश वन व्हील्ड बाइसिकल, ठीक है ना, यहाँ क्या लगेगा आपका, यहाँ ए लगेगा, द क्लाउन वॉज राइडिंग अ वन व्हील्ड बाइसिकल, ठीक है। एक जो क्लाउन था ना, आपका जो जोकर था, वो आपके एक पहिए वाला, यानी क्लाउन का मतलब क्या होता है बेटा, जोकर होता है, ठीक है, एक पहिए वाला यानी कि सिर्फ एक व्हील वाला जो बाइसिकल है उसको चला रहा था, ठीक। फिर क्या है, इज दैट अ पिक्चर ऑफ यूनिकॉर्न, ठीक है, बिल्कुल यूनिकॉर्न है, ए लगेगा, ठीक। प्रोनाउंसिएशन क्या रहा आपका, य से आ रहा है, यूनिकॉर्न है, समझ आया। तो य किस में आता है, क से ग वाले में आता है, क्लियर। फिर क्या है, डू नॉट ट्राई टू बी एन इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, ई से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा हमारा, एन लगेगा, डू नॉट ट्राई टू बी एन इंटेलिजेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, कहने का ये मतलब है, ओके। यू आर एन इडियट, ओके, यू आर एन इडियट, इडियट, ई से शुरू हो रहा है तो आ ई में आया, स्वर में आया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे उसको, एन कहेंगे, ओके। यू आर डैश 2 आवर्स लेट, ठीक है, यू आर 2 आवर्स लेट है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका नो आर्टिकल लगेगा, यू आर 2 आवर्स लेट, आपका 2 घंटे की बात हो रही है, प्लूरल है, 2 घंटे क्या है आपका, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से ये नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ओके, समझ गए ना आप लोग, हाँ। चलो फिर से प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, शी सेड दैट शी हैड एन अगली डॉग, ठीक है, क्या होगा, एन अगली, क्योंकि यू क्या है आपका, अ से शुरू हो रहा है, यू क्या है, यू हमारा अ से शुरू, जो हमारा अगली है, भले ही आपका स्पेलिंग यू से लिखा, इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है हमारा, अगली, अगली कहा जाता है इसको, तो अगली है, इस वजह से यहाँ क्या लगेगा, शी सेड दैट शी हैड एन अगली डॉग, ठीक है, समझ गए। उसके पास एक, अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत होता है, ठीक, अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत, जो दिखने में अच्छा ना हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग बदसूरत कहते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या है, वी लाइक डैश ऑनेस्ट बॉयज वेरी मच, ठीक है, वी लाइक एन ऑनेस्ट बॉय, सॉरी ऑनेस्ट बॉयज है, ओके। तो यहाँ ना ए का प्रयोग होगा, ना ही आपका उसका, यहाँ नो आर्टिकल लगेगा, वी लाइक ऑनेस्ट बॉयज वेरी मच, ठीक है, ऑनेस्ट, ये बॉयज है, लड़कों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, लड़कों के बारे में। मैंने आपको बोला ना, जब भी बहुवचन होता है, ठीक, जब भी प्लूरल नाउन होगा, जब भी प्लूरल नाउन होगा, ओके, जब भी प्लूरल नाउन होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, सॉरी, ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ए एन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी प्लूरल नाउन होगा ए एन नहीं लगेगा, तो वही वी लाइक ऑनेस्ट बॉयज वेरी मच, डायरेक्टली नो आर्टिकल लगेगा। फिर क्या है,
ही इज डैश 1 आवर लेट, इसमें भी क्या होगा, ही इज 1 आवर लेट, इसमें भी क्या है आपका नो आर्टिकल लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ना ए को 1 से डिनोट कर चुका है। ओके, आप बोलोगे मैम यहां पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर एक को 1 से डिनोट कर चुका है, यहां ए या एन इसलिए नहीं लगेगा, यहां ए या एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि नहीं लगेगा क्योंकि 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 1 को एक के लिए ही डिनोट किया गया है। एक के लिए ही दर्शाया गया है। क्लियर? चलो फिर यहाँ पे क्या है, इट वॉज ए वेरी एक्साइटिंग मूवी, वेरी गुड, यहाँ क्या होगा, ए का प्रयोग होगा, इट वॉज वेरी, व आ रहा है, सो एन वेरी नहीं होगा, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग मूवी, इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मूवी। ओके, देयर इज डैश स्नेक इन द गार्डन, देयर इज एन स्नेक इन द गार्डन, स्नेक, स्नेक ई से हो रहा है, देखो प्रोनाउंसिएशन, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्नेक, ठीक है, सो यहाँ क्या होगा, देयर इज एन स्नेक इन द गार्डन। ओके, एन का प्रयोग होगा, फिर क्या है, सेबई लिव्स इन डैश हर्बर टाउन, ठीक है, सेबई लिव्स इन ए हर्बर टाउन, ठीक है, हर्बर, हर्बर आ रहा है, हर्बर, ह से शुरू हो रहा है, इस वजह से क्या होगा आपका यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ठीक है, फिर क्या है, ए डैश बर्ड इन द हैंड वर्थ 2 इन bushes, ठीक है, नो आर्टिकल। ओके, नो आर्टिकल, यहाँ पे आपका ऑलरेडी पहले से ही ए लगा हुआ है, देख लो, तो ए के बाद तो एन लगेगा नहीं, आप खुद से देख लो जरा, आपका ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पहले से जो चीजें हैं वो लगी हुई हैं, तो हम अलग से तो इसमें कुछ लगाने वाले हैं नहीं, है कि नहीं, बस वही चीज है, देखो आप जरा ध्यान से, ए डैश बर्ड इन द हैंड वर्थ 2 इन द bushes, ठीक है, तो यहाँ ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा, पहले से ए लगा हुआ, अब उसके बाद हम एन तो लगा नहीं सकते, ठीक है, फिर क्या है, द अर्थ इज नॉट लाइक एन एग, ठीक है, जो अर्थ है वो हमारी एग की तरह नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसका उच्चारण आपका इससे होगा, एग इस वाले से, इस वजह से हमने यहाँ एन का प्रयोग किया है, ठीक है, उच्चारण जिससे होता है वही आपका लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, आ ई उ वाले, यानी अगर हमारे वॉवेल साउंड वाले उच्चारण पर ही एन लगेगा, ठीक है, वॉवेल साउंड वाले उच्चारण पर ही, वॉवेल साउंड वाले उच्चारण पर ही एन का प्रयोग होगा, ठीक है, एन का प्रयोग होगा, और वो भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ, और वह भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ, बस, ठीक है, चलो अब अगले पर चलते हैं, क्या है, डैश मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, ठीक है, अब मिस्टर शर्मा, ठीक है, जैसे कोई होता ना, कोई मिस्टर शर्मा दिखाने के लिए हो, ठीक, मिस्टर है ये, ठीक है, मिस्टर, मिस्टर म आ रहा है तो एन मत लगाना, ये नहीं कि वहां हम लोग एमबीए में हम लोग लगाए थे तो आप यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर आपका एन एमबीए जरूर होगा, लेकिन मिस्टर है तो यहाँ क्या लगेगा, आपका ए ही लगेगा, ठीक है, वो एमबीए था, आपका उच्चारण ए से हो रहा था, यहाँ म से ही हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, अ मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, ठीक है, यानी कोई मिस्टर शर्मा, मैंने आपको बोला ना कोई अजनबी दिखाने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, तो वही बता रहा है कि कोई मिस्टर शर्मा जो है वो आपसे मिलने आए हैं। ओके, फिर क्या है, इट इज डैश ऑनरेबल प्लेस फॉर मी, इट इज एन ऑनरेबल प्लेस फॉर मी, ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है आपका वॉवेल साउंड का है, ठीक है, वॉवेल साउंड है इसलिए, ओके, वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगेगा, इट इज एन ऑनरेबल प्लेस फॉर मी, ओके ना, फिर क्या है, शी विल नॉट टेक डैश यूज्ड अम्ब्रेला, ठीक है, शी विल नॉट टेक अ यूज्ड अम्ब्रेला, ठीक है, वो इस्तेमाल किया हुआ अम्ब्रेला नहीं लेगी, ठीक है, शी विल नॉट टेक
ए यूज्ड, यूज्ड ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से यहां पर क्या है आपका अम्ब्रेला की, देखो अगर यहां पर होता ना तो हम लोग भले एन लगा लेते, लेकिन यहां क्या है इसके पहले बोला है, ठीक है ना, अगर अम्ब्रेला के पहले लगाना होता तो हम एन लगाते, लेकिन हमें इसके पहले लगाना है, ये ध्यान रख करके लगाइएगा अभी आप लोग भी, ओके। फिर क्या है, आई हैव गॉट एन आइडिया, ठीक है, क्योंकि यहां भी क्या है हमारा वॉवेल साउंड है, यहां भी क्या है वॉवेल साउंड है, इसलिए, ओके। His ambition is to be an engineer, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इंजीनियर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एन इंजीनियर बोलते हैं, एन इंजीनियर, ओके, ठीक है। फिर क्या है, मोहन सिंह इज डैश एनसीसी, एनसीसी कैडेट, ठीक है, एनसीसी कैडेट, ठीक है, समझ गए। ये जो आपका है ये क्या है, दिस इज योर वॉवेल साउंड, ठीक है ना, क्या है ये हमारा वॉवेल साउंड है, इसी वजह से हमने यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया है, क्लियर। और ये हो गई क्या आपकी क्लासेस यहाँ पर समाप्त, कंप्लीट हो गया हमारा ए एंड एन का प्रयोग, ठीक है, ए एन का प्रयोग हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता रही हूं कि मेरे प्यारे बच्चे जो भी अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, ठीक, मैं उन्हें दोबारा बता रही हूं, जो भी अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, इट इज रिक्वेस्ट दैट दे शुड डाउनलोड द जस्टवेल क्लासेस ऐप, ठीक है, जस्टवेल क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक, और आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, मात्र जो आपके कोर्स की प्राइस है बेटा वो आपके 499 है, ठीक है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ, नोट्स, रिकॉर्डिंग वीडियोस, एवरीथिंग जो है वो आपको दिया जाएगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक नंबर पर जो है वो कॉल करके क्या करना है, जस्टवेल क्लासेस ऐप से जो है वो जुड़ जाना है। 499 जो है वो आपके कोर्स की प्राइस है, समझ आया, हाँ, ठीक है। आप लोगों को इस नंबर पर जो है वो कॉल करना है और आप लोगों को डायरेक्टली जो है इस नंबर पर क्या करोगे, कॉल करोगे, कॉल करना है, जस्टवेल क्लासेस ऐप का डाउनलोड, मतलब जस्टवेल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस नंबर पर कॉल करोगे और आप सुविधा पूर्वक जो है वो अपनी क्लासेस में जुड़ सकते हो। 499 रुपए आपके कोर्स की प्राइस है, टोटल 7 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक, इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, हिंदी के बारे में आप लोग को मालूम ही है, उसी के साथ आप लोगों के एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट की भी जो क्लासेस है वो चलेंगी। तो आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बस आप लोग एक काम करना है और वो क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को जो है वो जस्टवेल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करना है और मात्र 499 में आप लोग को अपने कोर्स से जुड़ जाना है, क्योंकि पीडीएफ आप लोग को वहीं पर ही दिया जाएगा, ठीक है। और टॉप करो चैनल पर जो भी मेरे बच्चे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में बहुत ही अच्छे से आई होंगी, कोई इसमें आप लोग का संशय नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि आप लोग को क्लासेस ना समझ में आई हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को क्लासेस समझ में आई होंगी। ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है, एक बार दोबारा बोल दे रही हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड यानी जो व्यंजन वाले आपके उच्चारण होते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अड़, ये जो वाले आपके शब्द होते हैं या उच्चारण होते हैं, इनके आगे बेटा हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और सिंगल चीज के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए। वहीं पर अगर आपका अ आ इ ई उ ऊ जो आपके स्वर वाले शब्द होते हैं, यानी जो हमारे वॉवेल साउंड वाले आपके शब्द होते हैं, उनके आगे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द का प्रयोग जो है
वो हम लोग किसी खास चीजों को दर्शाने के लिए करते हैं, स्पेसिफिक चीजों को दर्शाने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि आपकी यूनिवर्सल फैक्ट, या दुनिया में उसके जैसा जो कोई ना हो उसको, वंडर्स को दिखाने के लिए, जैसे कि आपका द सन, द मून, द अमिताभ बच्चन, द इंडिया, द अर्थ, ये सब कुछ। द हम लोग इसको तब बोलते हैं जब आपका जो शब्द है, ठीक है, वो अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड वाला होगा, जैसे कि सन, तो स क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड का है, तो अगर उसके आगे अगर आपका द लगा रहेगा तो उसको हम लोग द बोलेंगे। और वहीं अगर आपका जो शब्द है वो अगर आपका वॉवेल साउंड वाला है, ठीक, जैसे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया, तो ई आ रहा है, तो अगर इसके आगे अगर आपका द लगता है तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे। तो जब भी हमारे वॉवेल साउंड वाले शब्द आएंगे तो उसको हम लोग दी से पढ़ेंगे, और जब भी कॉन्सोनेंट वाले आएंगे तो उसको हम लोग द से पढ़ेंगे। बस जय श्री राम, जय महाराज। आप लोगों के लिए इतनी चीजें मुझे आप लोग को बतानी थी। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय। सभी लोग को थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्लासेस जो है वो इतने खूबसूरत तरीके से देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतने प्यार से रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पेशेंटली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, समझ भी आएंगी। और उन बच्चों को भी सेशन शेयर जरूर कीजिएगा जो अपने 10th की तैयारी अच्छे से करके बिहार बोर्ड में अपना नंबर जो है वो 90 प्लस लाना चाहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप इस चीज को देखना कि आप किसी न किसी चैनल को एक मौका जरूर दोगे कि हाँ वो आपकी लाइफ में चीजों को समझाए और आपको एक एज अ गाइड, एज अ मेंटर के तौर पे आपको एजुकेट करे। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जहां उन्हें मौका दोगे वहां आप एक मौका हमें भी दे करके देखो। बस इतना ही कहना है, तो धन्यवाद। क्लासेस यहीं पर एंड होती है, इतना ही बोलना था रोशनी मैम को। कल फिर आप लोगों को सेम इसी तरीके से क्लासेस जो है वो एक नए एनर्जी के साथ, एक नए वीडियो और नए पीडीएफ के साथ लेके आऊंगी। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट एंड टॉप करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर कहोगे क्लासेस छूट गई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी, जय श्री राम।